रामपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव के बाहर एक जंगल था। उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहा करती थी। बहुत दिन होते हैं कोई गांव वाला उसके अंदर नहीं जाता। कितने दिन हो गए कोई भी गांव वाला जंगल में नहीं आ रहा, मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा। और वो चुड़ैल गांव की तरफ निकल पड़ती है। उसी गांव में एक वैद्य का घर रहता है। वो वैद्य का घर गांव से थोड़ा दूर रहता है, इसलिए वो चुड़ैल उसके घर पहले पहुंच जाती है। वह चुड़ैल उसके घर के पीछे आ जाती है और वहाँ से उसे देखती है और कहती है, अरे इसका घर तो गांव से बहुत दूर है, ये अकेला ही है यहाँ, इससे मैं अपना शिकार बना लेती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल अलग अलग आवाज़ निकालने लगती है और कहती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। वो ऐसा आवाज़ निकालने लगती है। यह सुनकर वो वैद्य उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कौन आवाज़ दे रहा है। वैद्य डर जाता है। कौन है जो इतनी रात को रो रहा है? मुझे लगता है वो चुड़ैल ही होगी, मुझे घर में जाकर सोना चाहिए। इतना बोलकर वो घर में जाकर सोता है। चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, मुझे ही इसके घर के अंदर जाना पड़ेगा, ये ऐसा बाहर नहीं आएगा। किसी का आवाज़ निकाल कर इससे बाहर बुलाती हो। वो चुड़ैल उसके घर के बाहर जाती है और कहती है, अरे वैद्य जी, अब बाहर आइए, मुझे गांव से आया हूँ मैं, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, जल्दी से बाहर आओ। इसकी आवाज़ सुनकर वैद्य उठ जाता है और कहता है, अरे इसे क्या हो गया है, ये इतनी रात को क्यों आया है? चलो जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। इतना बोलकर वो वैद्य वहाँ से उठकर बाहर जाने लगता है। वो वैद्य बाहर आकर देखता है तो वो चुड़ैल है और उसकी डरावनी शक्ल देखकर वो बेहोश हो जाता है और वो चुड़ैल उसे उठाकर जंगल की तरफ ले जाती है। वो चुड़ैल उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे रख देती है और कहती है, अरे बहुत थक गई हूँ, अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर इसे खाती हूँ। इतना बोलकर वो चुड़ैल एक लकड़ी पर बैठ जाती है आराम करने के लिए। थोड़ी देर होती है तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और वो चुड़ैल के पास जाता है और उससे डंक मार देता है और वो चुड़ैल बेहोश हो जाती है। कुछ देर होती है और वैद्य जाग जाता है और कहता है, अरे इसे क्या हुआ है, चुड़ैल बेहोश कैसी पड़ी है? और वो वैद्य उसके पीछे जाकर देखता है और कहता है, इसे तो सांप ने काटा है, अब मैं क्या इसका इलाज करूं? और वैद्य उसका इलाज कर देता है और कहता है, मैंने इससे इलाज किया है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना ये चुड़ैल उठी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। चलो मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ ताकि ये चुड़ैल उठने से पहले। यह बोलकर वो पंडित वहाँ से निकलने लगता। वो वैद्य अब घर जाने लगता है। तभी वो चुड़ैल जाग जाती है और उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? वैद्य डरते हुए उससे कहता है, अरे मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें दवाई दे दी है, अब तुम ठीक हो गई हो। चुड़ैल कहती है, अरे मैं तुम्हें खाने वाली थी, फिर भी तुमने मेरी मदद की, उसका शुक्रिया मैं कैसे करूँ? वो इतना बोलती है वो चुड़ैल। वो वैद्य कहता है, वे मैं एक वैद्य हूँ, किसी की जान बचाने के लिए वो इंसान है क्या नहीं मैं देखता नहीं, किसी की भी मदद करता। उतना बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और उससे मुक्ति मिल जाती है और ये स्टोरी यही कर ख़त्म हो।